नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौव पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलानम च सव्यसिम, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री श्रीमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी कोई प्रश्न? हाँ जी, अंदर जे खूंचे छे CD 0903। उसमें लाइन है त्रिकरण जुदा छे तेने माही संघर्षનું युद्ध आखो धी रगवाटમાં ने रातना बेचैन मूड। ये जो सेकंड लाइन है इसका थोड़ा बता दीजिए। आखो धी रगवाटમાં ने रातना बेचैन मूड। बेचैन मूड मतलब ये जो जो जिनको मूड मतलब जो जिनको आत्मा प्राप्त नहीं है उनको बोल रहे। हाँ बराबर है, मूड उनको बोल रहे हैं ना। हाँ जी। अच्छा, फिर आगे है मात्र सही। लेकिन ये भी समझने का है कि अपने को आत्मा प्राप्त हुआ है वो कृपा से हुआ है। कृपा से हुआ। तो अपनी भी अपने जहां जहां पे भी अपना जो व्यवहार आज्ञा पूर्वक का नहीं है वहां पे ये सब अपना जो डिस्चार्ज का व्यवहार है वो सब देखना पड़ेगा। अच्छा, वो भी गड़बड़ वाला है सारा। वो अज्ञानता वाला ही है। अज्ञानता वाला ही है। अज्ञानता वाला व्यवहार। मूड मतलब अज्ञानता वाला ना, अज्ञानता वाला। हाँ, अपना अज्ञानता वाला व्यवहार निकल रहा है, उसको ज्ञान के आधार से देखने का है। नेक्स्ट में बोलते मात्र संयोगो पराधीन ने वियोगी ज्ञान बूझ। मात्र संयोगो पराधीन, संयोग पराधीन है ने वियोगी ज्ञान बूझ। क्या मतलब कहना चाह रहे? ज्ञान से बूझ जा।
ये जो दिया बुझ जाता है ना, हाँ, तो अपने अपने ज्ञान के हिसाब से ये जो अंदर जो सब हो रहा है उससे शांत हो जा, अच्छा वियोग हो जाता है। ज्ञान से सही, शांत हो जा। वियोगी, अच्छा ज्ञान से शांत हो जाते हैं, वियोगी हो जाते हैं। हाँ, मात्र संयोगो पराधीन है, पर है और पराधीन है और वियोगी है। मात्र संयोग मतलब कि अकेले जो बिना ज्ञान के जो बात करे ना, मात्र मात्र शब्द क्यों लगाया हमने यहाँ पे? मात्र संयोगो, मात्र संयोगो जो है, संयोग जो है वो मात्र पर और पराधीन है। अच्छा, संयोग केवल पराधीन है। अच्छा हाँ, ऐसा है, ठीक है। फिर एक नीचे है, कोकू ने पोते ये आपको थर्ड लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। कोकू ने पोते छे जुदा जो मोक्षवर्ती अकर्म आत्मा कलनी स्थिरता शुद्ध सामायिक व्रतम। ये शुद्ध सामायिक व्रतम क्या बोलना चाहिए? ये शुद्ध सामायिक, जहां तक आत्मा प्राप्त नहीं हुआ है वहां तक जो आप सामायिक करते हो, हाँ, समझ में आया? तो क्या है कि व्यवहार के रूप में जिस तरह से सामायिक दिया है वो करते हो। अभी आपको शुद्धात्मा प्राप्त हो गया तो शुद्ध सामायिक हो गया। हाँ। मैं खोखू और मैं अलग है, उसके वो समझ के साथ आपका सामायिक हो रहा है। अच्छा, और जो धर्म में दिया है, क्रमिक में दिया है, तो उसमें उसमें कैसा है कि खुद को जाना नहीं है, सामायिक करते हैं, बात सही है, लेकिन शुद्धात्मा जाना नहीं है। अपने शुद्धात्मा जाना तो क्या हुआ कि खोखू और पोते, पोते मतलब खुद। खुद, हाँ। वो तो ये वो वो अलग है, वो ऐसे समझ में आ गया, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसी समझ में आ गया। उसके साथ वो समझ के साथ सामायिक हो रहा है। तो ये जो शुद्ध सामायिक का व्रतम मतलब वो वर्तता है, इसका ये मतलब वर्त रहा है, वर्त रहा है मतलब अपने वर्तन में है, ऐसे वर्तन में आ आचरण, गया, आचरण में, आचरण में आ गया। अच्छा, मतलब कि हमारी वो दृष्टि में वो रियल रिलेटिव है और वो ज्ञाता दृष्टा भाव, वो उसको सामायिक बोला ना। सबसे जो बड़ा, जो मेन जो सामायिक है वो कौन सा है? तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूं, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं। और ये जो जगत नियंता है वो व्यवस्थित शक्ति है। हाँ, तो ये आप पूरा सामायिक में आ गए। पूरा सामायिक में हम्म समझ में। धन्यवाद, जय सचिन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो अभी कौन पूछने वाले हैं? अनु जी, अनु बहन। हाँ जी, जय सच्चिदानंद महात्मा, जय सच्चिदानंद जय महात्मा। सच्चिदानंद। વટે તેની વર્થના હોય જ એવી કે કડીએ ના થાય કોઈને ક્યારે અવિશ્વાસ। वो पद कौन सा है? जेने कोई अपेक्षा नहीं। આપ્ત સ્વજન, આપ્ત स्वजन तो सीडी नंबर बताएं, सीडी नंबर बताएं। नहीं, वो नहीं पता। ऐसे एक पीडीएफ आया है, आप्त स्वजन तो तेने कहिए, जेना पर मुकी तेना सके। पर मुकी शकीए आपणे विश्वास। મોક્ષ તો મહેજ પડ્યું છે બહાર પાટે, મોક્ષ દત્તા મળે ત્યારે છૂટી મિથ્યા, બાસ જગદામી સંકલ્પ વિકલ્પ થી છેતા રાખીએ। ઉપયોગ શુદ્ધિ માટે પાંચ આજ્ઞા ખાસ।
इसको एक्सप्लेन कीजिए। इसमें क्या समझने का है अनु जी? ये जो वटी तेने वर्तना ओयज एवी के कड़िए, मतलब ये पूरा ही तो अगर जितना समझा सकते हैं तो बहुत अच्छा हाँ है। हाँ, वળી તેની વર્તના હોય જ એવી કે हम्म કદી એ ન થાય કોઈ દી આપણને અવિશ્વાસ, हम्म, बराबर ने? जी तो कि उस उसकी उसकी वर्तना ऐसी है, हम्म वो ये जो दादा भगवान की बात करिए, उनके गुण की बात करिए है कि आप तो स्वजन तो તેને कहिए જેના पर મૂકી શકીએ આપણે विश्वास। दादा भगवान ने ये आप्त मतलब का, आप्त शब्द का मतलब समझाया है कि आप तो किसे कहेंगे कि जिसके ऊपर आप पूरा विश्वास रख सकते हो। हम्म, हम्म, समझ में आया? कोई भी आपका व्यवहार है उसके सामने खुला कर सकते हो और उसको पूरा विश्वास के साथ बात करते सकते हो, उसको आप्त स्वजन कहते हैं। ओके हम्म, समझ में आया? की सके, हाँ कि जी ये समझा। वटी हाँ, फिर आगे वटी हाँ, तेनी वर्तना हो। હોય એવી કે કદીએ ન થાય કોઈ દી ક્યારેય અવિશ્વાસ। हम्म मम्मी दरवाजा बंद कर देंगे, आवाज आ रही है। 1 मिनट चालू रखना। जी વળી તેની વર્તના હોય જ એવી કે કદીએ ન થાય કોઈને ક્યારે અવિશ્વાસ। ये समझने का है ना? हाँ जी, मतलब पूरा एटलीस्ट हाँ, तो जब फिर तक प्रश्न नहीं उठते हैं तब तक थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, जी अपने को तो अपना स्वाध्याय करना है। जी शुक्रिया। ये 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 उसकी जो वर्तना है, उसका उसका मन वचन काया का जो व्यवहार है, वो व्यवहार ऐसा होता है कि वो वो व्यवहार में अपन अपनी कोई भी बात करते हैं उनसे, तो वो बात से अपने को जो सॉल्यूशन मिलता है, जो कहीं पे भी अपन जो कह नहीं सकते हैं, अपने घर के लोगों को भी नहीं कह सकते हैं, बाहर भी नहीं कह सकते हैं, ऐसी बात अपन दादा भगवान से कर सकते हैं, आप्त स्वजन से कर सकते हैं। क्योंकि ये बात करके उनकी जो वर्तना है, उनका जो मन वचन काया का जो व्यवहार है, वो व्यवहार ऐसा है कि अपने को कभी भी उसके ऊपर अविश्वास खड़ा नहीं होगा। समझ में आया? हाँ जी फिर आगे आगे कुछ बात करनी है? हाँ, ये मतलब आप आगे नीचे आइए ना। गमे तेवो खोखू होय काळू धोळू खोखू पराकृत, हम्म, आत्मा कबूले ई वातु निर्विवाद। हम्म, हम्म, कि कोई भी उनके सामने आया है, ये काला है या गोरा है, मतलब इंडियन है कि फॉरेनर है, कोई भी है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है, वो दादा भगवान की बात कबूल किए बिना रहेगा नहीं। ओके समझ में आया? कोई भी बॉडी कोई भी उसकी होगी, लेकिन वो उसको मानेगा, उसको हाँ, कबूल मतलब करेगा। पक्ष पात्र नहीं लेंगे, जो भी हो, मतलब वैसे ना वातु नहीं। ओके नहीं, उसको इतना अपनापन लगता है ज्ञानी पुरुष के सामने, ओके ओके ऐसा अपनापन लगता है कि जैसे अपन अपने साथ जो बात करते हैं, समझे? समझा अनुजी के साथ बात करते हैं तो कैसा अपनापन लगता है। जी समझा।
मतलब वो एक समझ में मैग्नेट आया? जैसे, हाँ मैग्नेट जैसा उनका फोर्स है, जैसे ऐसे है ना। हाँ, अपनापन, इतना ज्यादा हाँ। अपनापन लगेगा कि वो पूरी दुनिया विस्मृत हो जाएगी उसके सामने उसको। ओके ओके। कोई भी उसको अपना, उसको कोई याद भी नहीं आएगा। ओके। अ, आप है तो आपको हस्बैंड, बच्चे, घर, कुछ भी याद नहीं आएगा उनके सामने बैठे हो तो। ओके। इतना मतलब आकर्षक करते, इतना मोहिनीय करता है। नहीं, मोहिनी नहीं, अपनापन। ओके, अपनापन। ओके। अपनापन, किसी को भी, कोई भी जीव को कभी भी कोई अपनापन वाला नहीं मिला, ओके। ठीक। अपना नहीं मिला। हम्म। अपना जो लगता है वो हाँ। संजोग के हिसाब से उसको अपना लगता है। हम्म। समझ में आया? कि हाँ जैसे जी। हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो हम्म। संजोग के हिसाब से लगते हैं। संजोग हम्म। चेंज हो गया तो अपनापन चला जाएगा। जी। लेकिन इधर दादा भगवान जो है, तो कि नहीं हस्बैंड है, नहीं वाइफ है, नहीं बच्चे है, नहीं अपना कोई भी लेन देन वाला कोई भी नहीं है, फिर भी वहां पे अपनापन लगता है। ओके। समझ में आया? तो उसकी जो बात निकलती है वो कबूल 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 होती है उसको। समझा। हम्म। મોક્ષ તો મળીએ જ પડે છે, બાર પટે મોક્ષ લતા મળે ત્યારા છૂટે મિથ્યા ભાસ, જગદામી સંકલ્પ વિકલ્પોથી છેટા રાખી। ये लाइन अभी नीचे है। हाँ, बट एक्चुअली मेरे को बहुत डिफिकल्ट होता है गुजराती पढ़ना थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, મોક્ષ તો માહી જ પડ્યો છે ભર પટ્ટે, મોક્ષ દાતા મળે ત્યારે છૂટે મિથ્યાભાસ। ये समझ में नहीं आया? नहीं। तो के मोक्ष, तो के जो आपका स्वरूप है, आप जो है, आप कौन है? आप रिलेटिव व्यू पॉइंट से क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। रियल व्यू पॉइंट से मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से, अनु हूँ। हाँ, तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से आप अनुबेन है, और रियल व्यू पॉइंट से आप शुद्धात्मा है। जी। समझ में आया? तो कि जो रियल व्यू पॉइंट से मतलब दरअसल जो आपका स्वरूप है, वो शुद्धात्मा जो स्वरूप है, वो मुक्त है, मोक्ष स्वरूप है। समझ में आया? कि मोक्ष तो माही पड़ियो जो भर पट्टे, तो कि मोक्ष कहीं लेने के लिए जाने का नहीं है, खुद का स्वरूप है। हाँ, समझ में आया? तो मोक्ष दाता मळे त्यारे छूटे मिथ्याभास। तो मोक्ष दाता मतलब मुक्त कराने वाला जब मिलेगा तो मिथ्याभास मतलब मैं अनुजी हूँ, वो मिथ्याभास है। हाँ, वो छूट जाएगा। छूट जाता है, वो छूट जाएगा। भास जगधामी संकल्प विकल्पोથી છેટા રાખીએ, उपयोग शुद्धि માટે પાંચ આજ્ઞા खास। ખાસ। ये जगत का स्वभाव कैसा है? तो कि संकल्प विकल्पों वाला है। जी। जगदामी संकल्प विकल्पों थी छीटा रखे। जगत का स्वभाव कैसा है? संकल्प और विकल्प, विकल्प और संकल्प। समझ में आया? तो उससे ये दूर रखता है। छेटा राखी। ओके। छेटा रखे मतलब वो दूर रखता है। तो कैसे दूर रहेगा वो? तो कि उपयोग शुद्धि माटे पांच आज्ञा खास। जो पांच आज्ञा में रहेगा तो उसका शुद्ध उपयोग, वो शुद्ध उपयोग में रहेगा। तो कि ये जो जगत का स्वभाव, जगत मतलब कौन? अनु जी। जी। अनु जी, ये जो जगत है वो अनु जी जो है वो जगत है जी। उसका स्वभाव कैसा है? संकल्प विकल्प वाला है जी। अनु जी का स्वभाव। जी। समझ में आया? तो वो जो संकल्प विकल्प करते हैं उससे दूर रखता है। कैसे दूर रहेगा?
के जो 5 आज्ञा है, तो 5 आज्ञा में रह के उसका वो शुद्ध उपयोग में आएगा, और ये जो अनुज जी का स्वभाव है संकल्प विकल्प वाला, वो छूट उससे जाएगा। मुक्त रहेगा। ओके ओके, समझा। एक्चुअली इतना सरल है, लेकिन गुजराती आता नहीं है, तो anyway, हाँ, फिर भी हाँ। बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, किसी को प्रश्न है तो बताए। आज वो तूफान आ रहा है, तो सब प्रश्न सब तो मैं एक और पूछती हूँ। या प्लीज प्लीज। या આપ્ત પુત્રોની યુવાની નો શૂર વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર છે, ચતુર ગતિને વંદ્યા ગણીને સર્વધર્મ સાર મૂલવનાર છે. शिव पिताजी, दादा भगवान, माँ पार्वती, प्रज्ञा विद्यामान, चक्कू मग्गू, दत्ता मूर्त, सिमंदर, मोक्ष मार्गी, तार जोड़नार छे. आई मीन आई हैव टेकन फर्स्ट एंड लास्ट का जो बताया है वो. आप तो पुत्रों न युवानी नो शूर. हाँ जी, ये समझा. हाँ, ये अभी स्क्रीन पे आ रहा है। આપતા પુત્રો ને યુવાનીનું શૂર વિશ્વનું કલ્યાણ करनार કરનાર छे. છે. हाँ जी. हाँ, हाँ. कि ये जो आपता पुत्रो है उनकी बात करी है कि आपता पुत्रो जो है, तो के ये युवानी बताया, जवानी को ना. युवानी नो शूर मतलब ये युवान क्यों आपको दिखेंगे कि भाई ये आपता पुत्र को 60 साल हो गए, 65 साल हो गए, 70 साल हो गए, तो फिर वो बूढ़े होंगे कि युवान रहेंगे? हाँ, मतलब बाहर से तो बुढ़े होंगे, लेकिन अंदर से अभी भी जवान रहेंगे. ज्ञान अरे के वो जो सागर. आपका सॉरी, आप कि कुछ ये जो कहना चाह आपका रहे पुत्र है हाँ. उनके अंदर जो जो शूरवीरता है, हाँ. तो युवानी किसको कहते हैं? तो कि युवानी शूरवीरता को युवानी कहते हैं. ओके, युवानी. ओके, समझ में आया? नहीं समझा. ये नहीं 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 बॉडी नहीं का जो नहीं समझा. ये फिर से समझाइए. जो आप तो पुत्रों का अपन किस जो. तरह से देखते हैं, हाँ. अपन किस तरह से देखते हैं कि बॉडी में समझो 60 साल हुआ, 70 साल हुआ, तो अपन सोचेंगे कि बूढ़े हो गए. समझ में आया? कोई भी. हाँ. हाँ. ठीक है. लेकिन हाँ. ये जो आपता पुत्र है, तो उनके अंदर जो शूरवीरता है, तो के शूरवीरता को युवानी कहते हैं. जिस समझो 25 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, लेकिन अंदर उसको उसके वो शूरवीरता नहीं है, तो वो बुढ़ा गिनाएगा. ओके, समझा. ओके, समझ में आया? ये जो गांधी जी है ना, गांधी जी के लिए गुजराती में बताता हूँ, युवान डोसला ऐसा शब्द बताया था. युवान डोसला, तो डोसला मतलब बुढ़ा. ओके. ओके, जवान बुढ़ा. लेकिन हाँ, लेकिन इधर ये जो शूरवीरता है, तो शूरवीरता किसको कहेंगे अनुजी? जो अंदर से महसूस होता है, उनको शूरवीर होते हैं जो अंदर से. नहीं, तो बताओ. आप बताओ, सोचो जरा, शूरवीर किसको कहेंगे? अपने बाहर शूरवीर किसको कहेंगे?
बाहर किसको कहेंगे, जो एकदम शूरवीरता होगा, जिसमें शूरवीरता रे लाओ जो कायर बनो ना कोई, जैसे मतलब जो उसके अंदर में शूर जैसे बाहर शूरपन शूरवीरता है। कहते हैं, शूरवीरता हाँ। किसको कहेंगे कि जैसे कोई राजा राजा महाराजा है, उसने हम्म। 2 राज्य 3 राज्य 5 राज्य जीत लिए, हाँ, ओके, उसको समझ शूर में आया? बोलेंगे। हाँ। हाँ, तो शूर, लेकिन ये हाँ, बाहर की शूरवीरता है। हम्म। अंदर ओके। शूरवीरता किसको कहेंगे? खुद के क्रोध मान माया लोभ, जो खुद के अंदर दुश्मन है, ओके, उनको जो इन्होंने हासिल किया वो है। खत्म अच्छा। करता है। ओके, वन पॉइंट। पांच विकार। समझ में आया अनुजी? तो वो जी। शूरवीर है, तो वो युवान है। आप तो पुत्रों ने युवान इन शूर, तो उनकी जो शूरवीरता है, तो कि हम्म। जो खुद के क्रोध मान माया लोभ राग देश को देखते हैं, खुद के दुश्मनों को देखते हैं और खुद ओके, के दुश्मनों को खत्म करते हैं, दूसरों का नहीं देखते हैं कि वेरी ये गुड। ऐसा है वो ऐसा है। बहुत अच्छी मीनिंग है इसकी तो, काम। ओके, गॉड। समझ में आया? तो ये जो हाँ। विश्व कल्याण करना है, तो ये विश्व का कल्याण उसको करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, उसकी हम्म। हाजिरी, ऐसे पुरुषों की हाजिरी से कल्याण होगा। हम्म। ओके। समझा। समझ में आया शूरवीर। ना? एंड देन चतुर्गति ने वंध्याय गणी ने सर्वधर्म सार मूलव नार छे। हम्म। हम्म। चतुर्गति ने वंद्य गणी ने सर्वधर्मसार मूलवनार छे। तो कि ये जो ये जो धर्म है, ये जो अपन जो दूसरी कल में बोलते हैं कि हे दादा भगवान, मुझे कोई भी धर्म का किंचित मात्र पण प्रमाण न दुभाए, न दुभावाय, कि दुभावा प्रत्यय न अनुमोदाय, अनुमोदाय एवी एवी परम शक्ति। शक्ति आप। ओके। समझ में आया? तो ये जितने भी स्टेज है, सर। चार गति जो है, उसमें अलग अलग लेयर के लोग हैं, अलग अलग लेयर के जीव है, सॉरी। ओके। समझ में आया? चार तो कि गति के जीव। ये, हाँ, तो ये चारों गति जो है, उस वो सब वंद्य है, क्योंकि जीव मात्र के अंदर परमात्मा है। हाँ, कि सर्व धर्म का सार कौन सा है? सर्वधर्म तो सार कि मूलम जीव नार मात्र छे। में परमात्मा है। ओके, सब में परमात्मा। समझ में? जो चार गति जी। में जीव है, तो कि जो भी जीव है उसके अंदर परमात्मा है। तो सब जीवों को अपन नमस्कार करते हैं, जो ये नमस्कार विधि में नमस्कार करते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ। तो ये सबके रियल सर्वधर्म सेल्फ का, में। हाँ, सबके रियल सेल्फ हाँ, में। हाँ। हाँ। समझ में आया? तो ये हाँ। सर्वधर्म का जो सार है, वो उसका ये मूल्य किया। मूल्य नार छे। सर्वधर्मों का जो सार है उसका मूल्य किया कैसे? तो कि जो चार गति के जितने भी जीव है, तो सबको नमस्कार किया। समझा। सब में वही शुद्ध आत्मा है। हम्म। शिव पिताजी दादा भगवान माँ पार्वती प्रज्ञा विद्यामान चकु मगु दाता मूर्त सिमंदर मोक्ष मार्गी तार जोड़नार छे। ये कहाँ पे है? નીચે ही है, અહીંયા છે, નીચે આવ્યું છે। शिव पिताजी शिव, दादा भगवान। शिव पिताजी दादा भगवान माँ पार्वती प्रज्ञ विद्यमान ओके। चकु मगु दाता मूर्त सिमंदर मोक्ष मार्गी तार जोड़नार छे। कि ये जो शिव पिताजी है, पिताजी मत, ये जो है अपने पिता कौन है? तो कि दादा भगवान जी। हाँ। माँ पार्वती प्रज्ञ विद्यमान। दिव्यकानंद जी, प्रज्ञा के लिए माँ शब्द माँ पार्वती है, उसको दिव्य प्रकृति बताई है, दिव्य हाँ, शक्ति है ना, दिव्य दिव्यता का प्रतीक करके बताई है
जो हमें हाँ। सजाग करती रहती है, जागृत करती रहती है, इसीलिए बताया है। हम्म, शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है ही। हाँ, हम्म, हम्म, ओके, दिव्य शक्ति। तो ये जो चक्कू मक्कू मूर्ति मूर्त सिमंदर, चक्कू मक्कू का मतलब पता नहीं है। हाँ, इवन आई डोंट, इवन मैंने भी नहीं समझा ये चक्कू मग्गू। हाँ, हाँ, दीपक भाई मस्ट ये बी जो नोइंग, दीपक भैया को मालूम होगा। वेट। या, दिव्य शक्ति, प्रज्ञा, विद्यामन। आई बिलीव मोक्ष दाता। ओके, चक्कू मग्गू, अभी ख्याल में नहीं आता है मेरे। उसका ठीक है। उसका प्रॉपर मीनिंग के बदले उसका जो भावार्थ है, उसमें ये जो अपना खुद का जो स्वरूप है, दादा भगवान अपने अंदर विराजमान है, वो ज्ञात पिता है, समझ में आए, और ये नहीं, प्रज्ञा इसमें है। एक्चुअली इसमें लास्ट लाइन में दिया हुआ है, चक्कू मगु दाता मूर्त सिमंगर मोक्ष मार्गी, तार जो है, तार जोड़ना छे तो मतलब मोक्ष है। हाँ, सिमंदर स्वामी भगवान से जो अपना तार जुड़ता है, हाँ, आ, ये 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 तार जुड़ाने वाला है, ये जो ओके, दादा भगवान है, और ये जो माँ पार्वती, मतलब अंदर जो प्रज्ञा शक्ति खड़ी हुई है। हाँ, हम्म, ओके, ये उसका ये भावार्थ है। एक एक शब्दार्थ में नहीं जाएंगे, और भावार्थ में जाएंगे, तो ये मेरे हाँ, को भावार्थ कैसा समझ में आता है। बराबर जी। जय सच्चिदानंद, थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्य चक्षु आपनारा भी देने वाले भी हो सकते हैं। चक्षु मग्गू, हाँ, दिव्य चक्षु एंड मोक्ष दाता पुरुष। मग्गू यानी मोक्ष, आई बिलीव। हाँ, ओके। चगु એટલે ચક્ષુ અને મગ્ગુ એટલે મોક્ષ। ओके, दिव्य चक्षु, और कई मोक्ष। बार सुना होता है। ओके, आगे कोई है? मेरी तो लॉटरी लग गई आज। हाँ, अभी आपके पास है, बोलिए। अच्छा, और बोलूं? कोई? और हाँ, आ दुनिया में सर्वे जीव ने सुख ने शांति हो रे, हाँ, मन की सीडी नंबर ढूंढा नहीं? ना, सीडी ने मेरे वो को ना पूरी एक्सरसाइज करवाते हैं आप। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ऐसा बताया जाता, सॉरी। अच्छा, जाने दो आगे। બસ। मन थी पण कोई ना जीव नु बुरु विचार न हो जो रे, मानव काय सिद्ध सिद्ध मंदिर छे। दिस इज इजी, दिस इज इजी, 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 ये इजी है। हाँ, कि ये नहीं, आ नहीं, दुनिया में सर्वे जीव ने सुख ने शांति हो जाओ रे, उसका मतलब तो पता चल गया कि नहीं? हाँ, 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 आ दुनिया में सर्वे जीवो नो सुख ने शांति हो रे, मन हाँ। थी पण कोई न जीव नु बुरु विचार ना हो जो रे, मानव फिर दूसरी काया, कड़ी, हाँ, मानव काया दूसरी कड़ी सिद्ध आपको पता मंदिर। चल गया है? हाँ, वो भी मतलब एक्चुअली मैंने ठीक है। फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन। अच्छा, एक और है, अनन्य शरण द्यो भवरन मां जीवन भले एक दर्पण शाश्वत धर्म छे, व्यवहार भले तो नहीं, 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 दिस इज ओके, दिस इज अंधारा कोटि का आ गया। ओके, 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 नो, 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 एक ब्रह्मचार्य माज पांच व्रत अविजय, आखा शरीर ने जो शील उबराए, एक ब्रह्मचर्य माज पांच व्रत अविजय, आखा शरीर जो शील उबराए, देन बाद में लास्ट फ्यू लाइन, पूरा त्रिकर्म मां पुद्गल सार जो वर्ताए, एनी अंतर समाधि ना जाए। कि एक ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य में 5 व्रत आई जाए। वो 5 व्रत पता है ना आपको, नहीं महावीर भगवान के? नहीं। तो महावीर भगवान के जो 5 व्रत है, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, हाँ 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 हाँ, ओके। जो 5 व्रत है वो पांचों व्रत जो है वो ब्रह्मचर्य में आ जाते हैं। ओके, समझ जरा में ये आया? 5 बोल जाओगे? सत्य, अहिंसा और अहिंसा, अहिंसा, ओके। तीसरा क्या? अचौर्य, दीपकानंद जी या चोरी नहीं करना, वो परिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह, फिर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। हाँ, हम्म, समझ में आ गया? जी। एक्चुअली नाउ यू ऑल शुड हाँ, स्टार्ट सम केजी क्लासेस से शुरू कीजिए ना सब पूरा, बिकॉज गुजराती बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मुझे, एंड यार आई रियली। बेटा, मुझे नहीं आता था गुजराती, पता है? हाउ कम? તમે ગુજરાતી નથી? हाँ, 100 गुजराती है तो क्या पूरा इंग्लिश में पढ़ाई की, बिल्कुल नहीं आता था। सो दिस व्हाट आई ये वांट, अभी लाइक हमारे पूरा। हाँ बोलिए, अभी सॉरी। गुजराती जो जानते हैं उससे भी ज्यादा दीपकानंद जी गुजराती जानते हैं। हाँ वही तो, इतना मीनिंग निकालते हैं, सब करते हैं, माय गॉड। वो बच्चों को होमवर्क कराते हैं ना, आपको करना पड़ेगा। आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम एंजॉयिंग डूइंग इट, बट थोड़ा साथ चाहिए था, लाइक आई टोल्ड यू, आई नीड अ स्पेशल टीचर बिकॉज टाइम बहुत कम है, यू नो। ओके, आगे बोलिए। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। अब इसमें क्या आगे क्या समझने का है, पूछो। एक ब्रह्मचार्य माच व्रते 5, ओके ये हो गया। हम्म, आखा शरीरे जो शील उभराय, उभरा है। पूरा त्रिकरण मा पूतगल सार जो वर्ताय, हम्म, एनी अंतर समाधि ना जाए। हम्म, आप वो उन्होंने रख दिया है पूरा ये भजन। आ गया समझ में? नहीं, आगे नहीं समझा। कोई एक- स्त्री या पुरुष, नहीं, ये समझ में आ गया। नहीं ये नहीं समझा। हाँ वो आपने जो समझा है वो समझ में आया, आखा शरीर है जो हाँ, शील तो उभराए। आप, उसके बाद जो नहीं समझ में आया है उसकी बात करेंगे। आपका शरीर है जो शील उभरा है, वो समझ में आ गया? नहीं वो नहीं समझा। ये जो ब्रह्मचर्य है, हम्म तो सही में ब्रह्मचर्य किसको कहेंगे? कि ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में चर्या, आत्मा में चर्या। ओके। आत्मा में चर्या मतलब क्या? कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं अनुबेन हूं और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं। चलिए। समझ में आया? जी। तो कि ये जो शुद्धात्मा में आ गए, तो ये हम्म जो पांचों व्रत है, ये हम्म पांचों व्रत है, वो उसकी वो पालन अपने आप हो जाएगा, अपने ओके। शुद्धात्मा में आ गए तो। हाँ समझ में पूरा, आया? हाँ यहाँ तक समझा। पूरा त्रिकरण माँ पुद्गल सार जो वर्ता है, मीन्स त्रिकरण हाँ, मतलब। त्रिकरण मतलब मन वचन काया। ओके ओके हम्म। ये ओके। जो शील, उसका जो शील खड़ा होगा, उसका जो तेज खड़ा होगा, हम्म तो वो पूरे पूरे शरीर में वो उसका तेज रहेगा, क्योंकि ओके। वो आत्मा में रहता है। हम्म और पूरे शरीर में मतलब कौन से? तो कि त्रिकरण मन वचन काया में। ओके समझा। हम्म समझ में आया? जी। तो कि जो जो मन वचन काया में क्या होगा? तो कि जो मन मन की असर में नहीं आएगा। हम्म मन में जो विचार आते हैं, तो हाँ। मन के विचारों से असर होती है कि नहीं होती है? हम्म समझ में आया? हाँ जी समझा। जी। ये जो ये जो वाणी है, तो वाणी की असर होती है कि नहीं होती है? होती है, वाणी की असर होती है। और और काया में कुछ होता है तो असर होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। हाँ जी। तो उसके मन, वाणी और काया इतने मजबूत होंगे कि कहीं पे भी वो मन वचन काया की कोई भी असर में वो नहीं आएगा। ओके ओके
समझा। समझ में आया ना? जी यानी जी। अंतर समाधि न जाए। समाधि कैसे चली जाती है, अंतर समाधि कैसे चली जाती है? तो क्या कि ये जो मन वचन काया है, मन वचन काया का जो व्यवहार है वो अपना जो है वो अचर वाला हो जाता है, तो समाधि चली जाती है। जी बराबर। और मन वचन का जो व्यवहार है उसकी उसकी असर में नहीं आएगा तो समाधि अपने आप रहती है। बराबर तो बराबर। वो क्यों कैसे रहेगी? तो मेन चीज क्या है कि ब्रह्मचर्य। अच्छा। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि अपने अपने को जो ज्ञान दिया है, शुद्धात्मा पद दिया है, उसमें रहने का। जी। रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरन हूँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, तो मेरा खुद का जो स्वरूप है वो शुद्धात्मा है। समझा। तो जी। वो जो आज्ञा का उपयोग करते हैं, तो आज्ञा के उपयोग से ब्रह्मचर्य अपने आप खड़ा होता है। विजय। हाँ, और हाँ। ये सब उसके 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 परिणाम बताए हैं कि त्रिकरण में कैसा रहता है, और उसकी अंतर समाधि कभी जाती नहीं है। ओके। अच्छा। ओके। समझ में आया ना? हाँ जी हाँ जी। हम्म, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो। कश्यप जी, ये आपने 6809 क्या बताया? वो आपका वो आप ढूंढ रहे थे ना पद जो है। हाँ हाँ, डॉक्टर अभिनव बताए, कोविड में घर पर बैठे। बहुत बढ़िया, आज तो हो गया, पद का सत्संग हो गया। हाँ, अभिनव जी अनम्यूट करें, बोलिए। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद जी। ये बताइए कि जैसे अपन निश्चय कर लेते हैं पक्का पूरा सुबह उठते ही, फिर भी वो निश्चय में रह नहीं पाते हैं, तो उसका किस तरह करें? निश्चय कौन में सा रह नहीं निश्चय करते पाते। हैं? कौन सा निश्चय करते हैं अभिनव जी? कि भाई आज सुबह से मुझे ज्ञान में ही रहना है और जागृति में रहना है, अपने आप को शुद्धात्मा देखनी है और सब में कुदरती रचना देखनी है, व्यवस्थित शक्ति को देखना है और 5 आज्ञा में रहना है दादा भगवान की। ये निश्चय जो आपने किया ना, हम्म। वो उतना ही करने का है बस। फिर उसकी उसकी उससे आगे जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपको सिर्फ नक्की करना है दादा भगवान से कि मुझे आपकी 5 आज्ञा में रहने की परम शक्ति दे। समझ में आया? हाँ जी। और ये जो आप रह नहीं पाते हैं, वो किस तरह से कहते हो कि रह नहीं पाते हैं निश्चय में? बीच बीच ये में संयोग आते हैं, दिमाग से निकल जाता है बीच बीच में। ये आपने ये ट्यूबलाइट करें, ट्यूबलाइट बंद रखो, चलेगा, आपका चेहरा नहीं दिखाई तो देता है। पलट जाओ आप, बैकलाइट आती है ना इसीलिए। हाँ ओके फाइन। ये जो आप कह रहे हो कि निश्चय में नहीं रह पाते हैं, तो वो किस तरह से निश्चय में रह नहीं पाते वो बताओ अभिनव जी। जैसे कह कि भाई शुद्धात्मा देखनी, दूसरे में देखनी, लेकिन दूसरे में घर में जैसे सब लोग आते हैं, बच्चा दिख जाता है, वो दिख जाता है, वो शुद्धात्मा देखना भूल जाता है उस समय। फिर जैसे पेशेंट आते हैं उस समय व्यवस्थित शक्ति के अधीन जैसे होता है कई बार, तो ऐसा लगता है कि नहीं वो खुद से हो गया, कई बार ऐसा लग जाता है। तो और फाइल नंबर 1 का भी भूल जाते हैं कई बार, फाइल नंबर 1 के लिए भी भाई फाइल नंबर 1 खा रहा है, वो सो रहा है, वो उठ रहा है, तो वो भी भूल जाते हैं। तो क्या अभिनव जी, ये जो आपको पता चलता है कि ये चूक जाते हैं, तो वो क्यों कैसे पता चलता है कि
आपने जो नक्की किया है रहने का है, उसके हिसाब से आपको पता चलता है। अच्छा। समझ में आया? तो ये सब स्टेप्स है कि आपने नक्की किया, फिर आपसे कहीं पे भी गलती हुई, आज्ञा चूक गए, तो आपने नक्की किया है, उसके हिसाब से आप जो चुके वो दिखाई दिया आपको। समझ में आया? तो जो जहां जहां पे भी इस तरह से चुकते हैं, वहां पे आपको जो दिखाई देता है, उसकी दादा से माफी मांग लेने की है। सिर्फ इतना ही पुरुषार्थ करना है। पहले नक्की करना है, नक्की करने के बाद व्यवहार आता है। व्यवहार में जहां जहां पे भी अपनी आज्ञा चूक गए हैं, वहां पे दादा भगवान से माफी मांग लेने की। आपने माफी मांग लिया तो आपको फिर से जो आज्ञा में रहने का जो व्यवहार है, आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा। समझ में आया? जो हाँ जी। पहले कैसा था, अज्ञानता के हिसाब से कुछ पता ही नहीं था। समझ आया? अब अभी जो ज्ञान मिला, तो के ज्ञान के हिसाब से सुख क्या हुआ, तो के अज्ञान चला गया। ज्ञान के हिसाब से अज्ञान चला गया, तो क्या अज्ञान चला नहीं गया है, अज्ञान आपको दिखाई देता है अभी। दिखाई देता है ज्ञान। समझ में आया? तो जो अज्ञान का व्यवहार है, वो जो दिखाई देता है, उसमें क्या करने का है, तो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना है। आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, ठीक है। समझ में आया? तो कि ये ज्ञान का सबसे बड़ा अपना जो अनुभव है ज्ञान का, तो सबसे बड़ा अनुभव कौन सा है, तो कि अपनी गलतियां अपने को देखने की शुरुआत हो गई। समझ में आया? और अभी अपनी गलतियां, कौन सी गलतियां देखने की, सबसे बड़ी गलतियां कौन सी देखने की है, तो कि कहाँ कहाँ अपना जो 5 आज्ञा का व्यवहार है वो चूक जाते हैं। समझ में आया ना? हाँ, क्योंकि 5 आज्ञा का व्यवहार जहां जहां पे भी आप चूक जाते हैं, वो आपको दिखाई देगा। क्योंकि 5 आज्ञा का व्यवहार चूके, वो आपको पता कैसे चलेगा? वो प्रज्ञा शक्ति बताती है ना, प्रज्ञा शक्ति। प्रज्ञा शक्ति कब बताती है? तो कि प्रज्ञा शक्ति कब बताएगी कि ये जो अभिनव जी है, उसको व्यवहार में कहीं ना कहीं असर होगा। जैसे वाइफ ने कुछ बोला तो उसका असर हुआ, बेटे बेटी ने कुछ बोला तो उसका असर हुआ, पेशेंट ने कुछ बोला तो उसका असर हुआ। समझा? तो जहां जहां पे भी असर होता है, वहां पे अपने को जो आज्ञा दी है उसका उपयोग करने का है। तो कि जहां पे भी असर होता है, वहां पे जैसे आप आज्ञा का उपयोग करेंगे, तो क्या आपको अभी कैसी कैसी असर होती है बताइए, तो बात होगी। असर तो बस यही रहता है थोड़ा सा उस समय। अब गुस्सा वगैरह तो आता नहीं, और चीज नहीं आती, थोड़ा मोह लगा सकते हैं बस। जैसे कई बार उसमें मोह आ जाता है, बाकी चीजें तो इतनी नहीं होती है। तो क्या जैसे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर होगी, कोई भी व्यवहार में कहीं ना कहीं कोई कुछ बोला, उसकी असर होती है। किसी ने कोई ऐसा व्यवहार किया, उसकी असर होती है। अपनों ने जो सोचा है वैसा हुआ नहीं, उसकी भी असर होती है। ऐसा हो जाता है कई बार, ऐसा सोचते अपने हिसाब से काम नहीं होता ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि अपने हिसाब से काम नहीं होता, तो उस समय। हाँ, तो क्यों अपने हिसाब से काम नहीं होता है? वो तो व्यवस्थित शक्ति का अधीन है। हाँ, तो कि वहां पे व्यवस्थित शक्ति देखने की आज्ञा का उपयोग किया आपने। वो बाद में याद आ जाता है, उस समय ध्यान नहीं रहती है। उस समय याद नहीं रहता, बाद में तो ध्यान आ जाता है। बाद में आ जाता है ना, लेकिन तो यही आपको जो ज्ञान मिला है उसका ये परिणाम है। अभी बाद में याद आता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, फिर जैसे ही होगा वैसे आपको दिखाई देगा।
समझ में आया? हाँ जी। ये जो अभी आपके जितने भी कर्म है वो जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो पूरे जो कर्म डिस्चार्ज हो रहे हैं उसमें आप जितना भी आज्ञा का प्रयोग करते हो, तो आज्ञा के प्रयोग से ये जो भी कर्म है वो कर्म पूरे हो जाते हैं आज्ञा के उपयोग से। समझ में आया? तो आज्ञा के उपयोग किया और जहां जहां भी आज्ञा चूक गए तो माफी मांग लिया, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर लिया। तो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान किया तो आप वो कर्म में से मुक्त हो गए, और आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं करते हैं तो वो पेंडिंग रहता है। समझ में आया ना? तो ये आज्ञा के पालन में उसके साथ आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान जरूरी है। तो आप जो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके आप आगे व्यवहार करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि जो आपको बाद में याद आता है उसके बदले आपको तुरंत याद आएगा। फिर क्यों? क्योंकि आपने प्रतिक्रमण किया उसका। तो जितना प्रतिक्रमण रहेगा उतना आपको ये जो ज्ञान है वो तुरंत हाजिर होगा। तो प्रतिक्रमण करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठित आत्मा मतलब ये जो क्या नाम आपका? अभिनव। अभिनव जी है, वो माफी मांगते हैं। अभिनव जी माफी मांगते हैं। किसकी माफी मांगते हैं? कि जो कोई भी जीव को कहीं पे दुख हुआ तो वो जीव के अंदर जो शुद्धात्मा है उससे माफी मांगते हैं, और आपके अंदर जो शुद्धात्मा है वही शुद्धात्मा उसके अंदर है तो उसको पहुंच जाता है। कोई व्यक्ति से माफी मांगेंगे तो क्या होगा कि आपसे कोई गलती हुई और कोई व्यक्ति की माफी मांगी तो वो कहेगा आपको, देखा मैं पहले समझाता था तो ये अभिनव जी समझे नहीं, अब अभी लाइन पे आ गए ना। समझ में आया? तो अपने को कोई व्यक्ति से माफी नहीं मांगने की है, अच्छा। अपने को तो शुद्धात्मा से माफी मांगने की है। क्योंकि शुद्धात्मा भगवान से माफी मांग लिया तो वो पूरा हो गया। ठीक है, समझ में आया? और ये और उसके साथ अभी अपना जो व्यवहार है वो कौन सा व्यवहार खड़ा होता है? आज्ञा का। तो जहां जहां पे भी आज्ञा चूक गए तो दादा भगवान से माफी मांग लेने की कि दादा भगवान आज के दिन में सुबह से लेके शाम तक जहां जहां पे भी आपको याद आता है कि आज्ञा का व्यवहार चूक गया तो उसकी माफी मांगता हूँ। तो जितने प्रतिक्रमण हुए उतना जो आप जो अभी कह रहे हो ना कि बाद में हाजिर होता है, वो फिर बाद में हाजिर नहीं होगा, तुरंत हाजिर होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी माफी मांगी है, प्रतिक्रमण किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, समझ में आया ना? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी यार ये तो माफी नहीं पाएंगे। कौन? बोलो। ऐसी क्राइसिस तो कभी आती नहीं है। कहाँ चले? ओके डॉक्टर साहब बताएं। आप अच्छा चुन रहे थे, आप किसी का नाम ले लेते तो चलो मैं कोई नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। इसमें मैंने आपको वो भेजा है व्हाट्सएप में, वो निकाल दीजिए। असामान्य पुरुष जो ज फक्त प्रकृति આગળ લાચાર ના થાય, બાકી બધાએ પ્રકૃતિ આગળ લાચાર।
ओके। અસામાન્ય પુરુષો જ ફક્ત પ્રકૃતિ આગળ લાચાર ના થાય, બાકી બધાએ પ્રકૃતિ આગળ લાચાર થાય. લાચાર કે ये असामान्य पुरुष मतलब कौन, तो के जिसने अपने खुद का स्वरूप जान लिया है और खुद के स्वरूप में रहते हैं. कश्यप जी हाँ जी, समझ में है? तो के जो खुद के स्वरूप में रहते हैं, तो वो जो उसकी प्रकृति है, तो उसको प्रकृति के रूप में उसको परफेक्ट दिखाई देता है. उसकी जो प्रकृति का जो स्वभाव है, उसका जो उसकी जो टेव है, वो सब उसको दिखाई देती है. तो इसमें पंच परमेष्टि आएंगे जो है, उनको उनके लिए बोला है. क्या जी? पंच परमेष्टि के लिए बोला है, असामान्य पुरुष जो है. हाँ, पंच परमेष्टि के लिए बोला है. हाँ, पंच परमेष्टि. अच्छा, तो के बोले तो कि ये जो प्रकृति का भाग है, वो प्रकृति का भाग सामान्य लोग नहीं देख सकते हैं. अपने को ज्ञान मिला है, फिर भी अपने को ये जो प्रकृति का भाग है, वो प्रकृति का भाग कितना ही दिखा देता है. प्रकृति का भाग तो बहुत कम दिखाई देता है. कम दिखाई देता है. वो कब पता चलता है प्रकृति का भाग? जब प्रतिकूल संजोग आते हैं वो तब दिखाई देता है. कैसे संजोग आएंगे? प्रतिकूल संजोग आते हैं ना, जिसमें कैसे प्रतिकूल? जैसे जो आपने बताया था ना अभी, जो है कि आपको जो जैसे आपको आपके डिजाइन के हिसाब से नहीं हुआ कोई काम, हाँ, अंदर से असर होती है, वो आप बता रहे थे ना, वही. हाँ, कि ये जो प्रकृति का भाग कब पता चलता है कि अपने डिजाइन के हिसाब से जब नहीं चलता है, तब ये जो प्रकृति पक्ष लेती है, अपना पक्ष लेके छोड़ेगी नहीं वो, लेकिन प्रकृति के भाग को देखेंगे और उसके साथ उसको व्यवस्थित दिखाई देगा कि करने वाला कौन है. मेरे हाथ में है सब. प्रकृति क्या सोचती है? सब मेरे हाथ में है. प्रकृति के भाग में क्या रहता है कि सब मेरे हाथ में है. लेकिन दादा भगवान से अपने को ज्ञान मिला, तो अपने को प्रकृति को दिखाना पड़ता है कि भाई ये सब आपके हाथ में है कि सब व्यवस्थित के हाथ में है. हाँ, तब समझ में आता है कि भाई ये जो है इसमें अपना बस नहीं चलता है. ये तो वैसे उसको भ्रांति होती है कि भाई हमारे हिसाब से हम ही चला रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ. हाँ, और लेकिन सब कुछ हो रहा है. लेकिन अभी देखना कश्यप जी, अपने हिसाब से नहीं होता है ना. जब अपने हिसाब से नहीं होता है, तो मैंने मेरा देखा है, मेरी बात करूं तो मेरे को इतने सारे लोग दिखाई देते कि इसने बराबर नहीं किया, उसने बराबर नहीं किया, ऐसे इसने ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं होता. बहुत सारा होता है प्रकृति में. कश्यप जी, बहुत प्लेट आ जाते हैं. ये ऐसा है, वो ऐसा है. इसको बार बार समझाता हूँ, इसको बार बार समझाने के बाद भी ऐसा नहीं करता है, तो फिर ऐसा ही होगा ना, क्या करने का. समझ में आया? तो ये जो प्रकृति का जो पक्ष है, वो प्रकृति का पक्ष मजबूत अपनों ने किया है. मजबूत किस तरह से किया है कि मैं हिरन हूं और मैं ही करता हूं. उसके हिसाब से प्रकृति का पक्ष अपनों ने बहुत मजबूत किया है. और जब दादा भगवान से पता चला कि करने वाला तुम नहीं हो, करने वाले तुम नहीं हो, करने वाला कौन है? व्यवस्थित शक्ति है. व्यवस्थित शक्ति में जितने भी संजोग इकट्ठे होते हैं, उसके हिसाब से हो रहा है. सही है. तो ये जब अपने हिसाब से नहीं होता है, तब ये जो अपने को समझ में आता है कि करने वाला व्यवस्थित शक्ति है, तो फिर ये जो प्रकृति का पक्ष है वो नॉर्मल होता जाता है.
समझ में। इसे एक जुड़ा हुआ मेरे को एक प्रश्न थोड़ा सा मेरे को ये क्लियर करना है। तन्मयकार परिणाम और भाष्यमान परिणाम, ठीक है, ये जो महात्मा के लिए जो बोला जाता है कि कभी बोला जाता है कि तन्मयाकार हो गए हैं, वो पद में भी आता है तन्मयाकार होना, और कभी जो है बोला जाता है कि महात्मा को तन्मयाकार परिणाम नहीं होता, भाष्यमान परिणाम होता है। हाँ बराबर है, बराबर है, भाष्यमान होता है। थोड़ा सा मेरे को लगता है, ये मेरे को ऐसे लगता है कि इन दोनों वर्ड्स में जो मतलब ये यूसेज जो है वो ओवरलैपिंग है। कभी कभी भाष्यमान के लिए भी तन्मयाकार वर्ड यूज किया जाता है, आप पद में भी देखेंगे, आप अलग अलग पद में देखेंगे, तो उसमें जो है तन्मयाकार महात्मा के लिए यूज किया गया या ऐसे यूज किया गया कि तन्मयाकार हो गए, ठीक है। तो क्या ये सही है जो मैं समझा, ये मेरे को ये बताएं। नहीं, आपने समझा, वो जो आपने पहले बताया ना वो परफेक्ट है कि अपने को अपने तन्मयाकार नहीं होता है, अपना भाष्यमान परिणाम है। लेकिन मतलब कि जो थोड़ा मीनिंग में यूसेज में थोड़ा ओवरलैपिंग है, कभी मीनिंग में कोई बोल देता है, लेकिन उसका भाष्यमान ही होता है, लेकिन फिर भी कहीं पर जो है पदों में भी तन्मयकार यूज होता है, उसका अभावर्त भाष्यमान ही आता है उसमें। लेकिन नहीं, पदों में कहीं पे होगा तो जरा आप दिखा ना, क्योंकि कई बार कैसा है कि कई पद जो कविराज ने लिखे ने तो वो महात्मा के लिए नहीं है। नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैंने पढ़े हैं वो मार्क, अभी इतने सारे पद हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जब आएगा पारी उसका दिखाऊंगा। लेकिन उधर वो महात्मा के लिए ही बात हो रही है वहां पर, ठीक है, लेकिन वो यूसेज ओवरलैपिंग है, मेरे को ऐसे जो है मतलब देखा गया मैंने, तो इसलिए थोड़ा मैंने आपको ये वर्ड आया ना कि जो महात्मा जो है वो प्रकृति जान सकते हैं, और जब थोड़ा उससे जो है तन्मयकार हो जाती है, भाष्यमान परिणाम होते हैं, तो फिर अजागृत होते हैं, तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है। लेकिन अभी वो उतने डिटेल में जाने की हमारे को भावार्थ समझने का है, वैसे ये मैंने ऐसे लिया आपको, ठीक है, ये कि ये चीज जो है, लेकिन मैं तो थोड़ा सा क्लैरिटी शायद आप कर दें, इसलिए मैंने शायद पूछा आपको। हाँ, वो वही बात है कि अपने को तो ये भावार्थ समझ लेने का है कि कविराज क्या कहना चाहते हैं। अगर तन्मयाकार भी कभी कह दिया, समझ में आया कि तन्मयाकार भी कह दिया, तो उसको भी अपने को देख लेने का है कि अपनी कहाँ पे इस तरह से गलतियां होती है, उसको देख लेने का है, बस बात खत्म हो गई। और मैं लास्ट में अपने को तो अपना स्वाध्याय करने का है। जैसे ये अक्रम विज्ञान पढ़ते हैं कि आपता सूत्र पढ़ते हैं कि कविराज के पद पढ़ते हैं, तो अपने को तो अपना स्वाध्याय के लिए पढ़ते हैं बस। अपनी गलतियां कहाँ होती है, अपनी समझ कहाँ पे सही नहीं है, बस इतना क्लियर कर लेने का है बस। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये बताते हैं ना कि हमको गुजराती समझ में नहीं आती, मुझे भी ये बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इसमें मैं थोड़ा सा मतलब ये अलग अलग थोड़ा मैंने क्लासेस लिया, और फिर दूसरा जो है ये पद के संबंधित जो है वो तो जो है मतलब आप पुत्र हैं, वो सबसे बढ़िया टीचर है मैं बोलूंगा, ठीक है, आप वो जो है आप लोग ही मेरे टीचर हो इसके जो है, ठीक है, आप ही मुझे इसमें पढ़ के दीपक भाई जितना समझाते अच्छा, ठीक है, आप समझाते हैं, वो उससे अच्छा मेरे को सब में नहीं मिला मैंने। लेकिन इसमें कोर्सेज भी हैं गुजराती के, ठीक है, स्टार्टिंग टीचर्स के लिए कोर्सेज हैं इसमें, वो सीख सकते हैं, वो ये मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात तो ये है कि कई बार ये जो गैप पड़ जाता है ना, तो मैं एक बात बताऊंगा कि गैप पड़ जाता है, कोई प्रश्न नहीं पूछता है, तो कई बार समझो कि जो दीपकांत जी इतना करते हैं तो कोई प्रश्न नहीं पूछता है, फिर भी उनके ऊपर कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है कि भाई इतना करते हैं, लोग आते नहीं है, करते नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है, मेरे को तो कई बार ये लगता है कि कितनी बड़ी बात है कि उनको कोई भी ऐसी असर नहीं आती है कि लोग पूछते क्यों नहीं है। नहीं तो इतना करने के बाद, इतना टाइम निकालने के बाद, इतना अरेंज करने के बाद, इतने मैसेज करने के बाद कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा तो असर आएगी। सही है। फिर भी देखो कितनी जबरदस्त ये जो दशा है तो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी चीज है ये। सही बात। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे बढ़े।
जी। हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाएं डॉक्टर जी, आप फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे बोल भाई सत्संग और एक और अनुभव सुनने के लिए जरूर से पधारिएगा। जय सच्चिदानंद। हेमा बेन अकेला